नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहता है। आज देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या ये प्यार है, क्या ये एक लेसन है, क्यों आप एक दूसरे की तरफ इस तरह की खींच एक महसूस करते हैं, क्या जान सकते हैं हम टैरो से आज। बट अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। 9 of Pentacles, 8 of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Cups, Page of Swords and King of Pentacles. Okay. देखिए, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। 9 of Pentacles ये कार्ड है जहाँ पे एक सेल्फ वर्थ, एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। तो एक दूसरे के अंदर जो भी एक पर्सनल पावर को अवेकन करने के लिए आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के मिरर थे या हैं, जहाँ पे सेल्फ लव, स्टेबिलिटी, एक इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाने के लिए एक दूसरे को आप दोनों ने अट्रैक्ट किया है। शायद इस रिश्ते ने आपको ये समझाया है या सिखाया है कि आप किसी के बिना भी कंप्लीट फील कर सकते हैं। हो सकता है जब आप इस इंसान से मिले हो या जब आपने इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करना शुरू किया हो, तब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अधूरे हैं या कुछ मिसिंग है आप में से। ये आपको इसलिए मिले हैं ताकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करा सकें, आपको ये रियलाइज़ करा सकें कि आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है अपने आप में कंप्लीट फील होने के लिए। एक तरह से इसने आपको, इस रिश्ते ने आपको अपनी खुद की वैल्यू दिखाई है, सिखाई है। हो सकता है कि आपको अकेलेपन में वीकनेस दिखती हो, बट जब जो भी इस रिश्ते ने आपको जिस भी तरह की चीज़ों में से निकाला है, जिन सिचुएशंस को आपकी तरफ फेंका है, उसमें से आपको ये समझ में आया है कि आप बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, आप हर चीज़ को खुद पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट जो एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। ये है कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो इस इंसान से। देखिए, वैसे तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, पर ये एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। कोई क्विक शिफ्ट्स होने या सडन इमोशंस, एक क्लियर कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है, फास्ट चेंजेस, इन सब के अराउंड कुछ आप इस इंसान से सीख रहे हो या आपने सीखा है। हो सकता है चीज़ें बहुत जल्दी हुई हों आप दोनों के बीच में, एकदम से इस तरफ को हो गए, एकदम से उस तरफ को हो गए, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो आप सीख रहे हो कि हर तेज़ी जो है वो पॉजिटिव नहीं होती, हर जगह स्पीड पॉजिटिविटी नहीं होती, और हर जगह अगर आप बहुत स्लो भी हो जाओ तो वो भी पॉजिटिविटी नहीं होती है। क्लैरिटी के बिना रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखना अपनी ज़िंदगी में, वो आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक मूवमेंट की स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी को कैसे चैनल करना है, ये लेसन मिला है यहाँ पे। तीसरी पोजीशन है कि वो आपसे क्या सीख रहे हैं। वो आपसे ये सीख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इमोशनल वेट लॉस का कार्ड है, एक डिसअपॉइंटमेंट, आइसोलेशन, अबैंडनमेंट टाइप की एनर्जी है। आपकी कमी उनको महसूस हो रही है। शायद पहले उन्होंने ये वैल्यू नहीं किया होगा, पर अब जब आप दूर हो उनसे, तब उनको ये पता चल रहा है कि आप उनके लिए क्या मीन करते थे, आपका उनकी लाइफ में क्या अहमियत थी। उनको एक इमोशनल लॉस के बारे में कुछ वो सीख रहे हैं यहाँ पे। आप उनकी कंफर्ट जोन थे, और अब जब आप नहीं हो तो एक खालीपन उनके अंदर
उनको महसूस हो रहा है। शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को, वो उनका लेसन है यहाँ पे, वो ये सीख रहे हैं आपसे यहाँ पे। सो ये उनके अंदर का खालीपन एक तरह से बाहर आ रहा है। क्या यहाँ पे इमोशनल गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी है? 10 ऑफ कप्स, एब्सोल्युटली। 10 ऑफ कप्स है एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड, जहाँ पे आप एक दूसरे को 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, जहाँ पे कुछ कंप्लीट होता है। तो दोनों ने कभी ना कभी एक फ्यूचर इमेजिन किया था साथ में, ये उस तरह की एनर्जी दिखाता है। इसमें जैसे एक रेनबो है, बच्चे खेल रहे हैं, एक कपल है, सो एक कंप्लीशन है। जैसे हम कहते थे हम दो हमारे दो, उस टाइप का कार्ड है ये। सो रिश्तों में इमोशंस दोनों तरफ थे, ये वो दिखाता है। हो सकता है कि अभी साइलेंस है, लेकिन दिल के लेवल पे अभी भी एक कॉर्ड कनेक्टेड है यहाँ पे, अभी भी आप एक दूसरे के इमोशंस के साथ अलाइंड हो। शायद दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ का एक कंटेंटमेंट, एक सुकून फील करना चाहते थे, और अभी भी शायद चाहते हो। एक फैमिली, पीसफुल एनर्जी, एक लॉन्ग टर्म प्यार, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। इमोशंस डेफिनेटली रियल थे यहाँ पे, शायद अभी भी हैं। और कहीं ना कहीं ये रेसिड्यू एनर्जी जो है वो दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इस कनेक्शन का सोल पर्पस पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये है अगेन एक मेंटल क्लैरिटी अवेकन करने की बात करता है। ये इमोशनल अवेयरनेस भी लेके आता है। तो इस कनेक्शन ने आपको ऑब्जर्व करना सिखाया है शायद कुछ, इसने आपको सवाल करने सिखाए हैं, इसने आपको चीज़ों का मतलब समझना। ये क्यूरियस एनर्जी है, तो हर चीज़ में इसके सवाल होते हैं बहुत सारे। सो ये एक अवेकनिंग लाने वाला कनेक्शन था, जहाँ पे कुछ उत्सुकता आपके अंदर, क्वेश्चंस आपके अंदर जगाने के लिए था। इसमें हो सकता है आपने या दोनों ने ओवर थिंकिंग भी करी हो बहुत सारी चीज़ों को लेके, और अगर किसी एक का दिमाग ज़्यादा नहीं चलता था तो वो काफ़ी दुरुस्त हो गया है अब। ये सेल्फ इंक्वायरी की भी बात करता है। हो सकता है आप अपने आप से कई सवाल पूछना शुरू हुए हो कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे सेल्फ वर्थ के ऊपर हो सकता है क्वेश्चंस आए कि ये इंसान मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रहा है या कर रही है, क्यों मैं इसके लिए ऐसा करूँ, क्यों मैं इसके लिए मरे जा रहा हूँ या मरे जा रही हूँ, जब इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ये मुझे कभी भी अबैंडन कर देता है या कर देती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो उस तरह की क्वेश्चंस अपने दिमाग में भी आने शुरू होंगे। यहाँ पे ये पेज ऑफ सॉर्ड्स लेके आता है। शायद इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप से आपने पहली बार अपने इमोशंस को सच में समझना शुरू किया, जो अभी तक वो इंटरनलाइज नहीं हो रहे थे। अब आउटकम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये है स्टेबिलिटी, ये है एक मैच्योर एनर्जी। देखिए आप दोनों या उसमें से कोई एक स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में ग्राउंडेड लव पॉसिबल है। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है, एक इमोशनल सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल प्यार की एनर्जी लाता है। देखिए प्रैक्टिकल क्या है कि एक आदमी का जो पर्पस है एक रिलेशनशिप में, वो है प्रोवाइडिंग, प्रोटेक्टिंग। एक वुमन का क्या रोल है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक पीसफुल लविंग एनर्जी क्रिएट करना। सो जो भी एक आदमी एक औरत को देता है, प्रोवाइड करता है, उसको वो मल्टीफोल्ड्स में क्रिएट कर देती है। आप उसको अगर एक घर देंगे तो वो उसको परिवार में कन्वर्ट कर देती है। सो वो उस तरह की मैच्योर एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप दोनों ग्रो कर रहे हो तो रीयूनियन का स्टेबल फॉर्म में यहाँ पे एक रीयूनियन हो सकता है, जहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें हो सकती हैं।
और अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, तो आप फ्यूचर में एक ज़्यादा अलाइंड पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। ये इस रिश्ते में प्यार पहले भी था और अभी भी है, और एक पावरफुल सीख भी है यहाँ पे, एक लेसन भी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, दोनों एक दूसरे के मेंटोर और टीचर रहे हो इसमें। उन्होंने आपको क्लैरिटी और स्पीड सिखाई है और आपने उन्हें वैल्यू और इमोशनल लॉस के बारे में सिखाया है। आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है, वो रियल है, और जब भी ये ग्रोथ होगी तो आपको एक दूसरे की तरफ वापस लेके आएगी मेरे हिसाब से, या एक और डिवाइन पार्टनर की तरफ लेके जाएगी। बट ग्रोथ ज़रूरी है यहाँ पे, किसी एक की ग्रोथ शायद हुई नहीं है, आप दोनों एक सेम एनर्जेटिक लेवल पे नहीं हो, इसलिए शायद साथ में नहीं हो। पर जब कोई आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि आप खुद अपनी हीलिंग के सफ़र पे चल पड़े हो। इसलिए आपको आप ये नहीं सोच सकते कि ये इंसान मेरे साथ कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा। वो एक आपके साथ चलने वाला एक मुसाफिर है। कई बार हमेशा हमारी जर्नीज़ आखिरी पड़ाव तक नहीं जाती हैं। आपके लिए ये यहाँ पे लिखा है कि वो आपसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, कहीं फिजिकली दूर हो भी जाते हैं, हो सकता है कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही आए हो। पर यहाँ पे आपका काम है, जो टाइम आपने साथ में गुजारा है उससे जो लेसन मिले हैं उसको रखें और अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ें। सो आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।